जामिया जिंदाबाद। गैर महरम लड़कियों से बातचीत करना, गैर महरम यानी जिना आम हो जाए, जिना आम हो जाए। जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये लड़कियां क्यों पटाते हैं, लड़के और लड़कियां? साफ खुलकर बोल रहा हूं मैं, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कल क़यामत में मैं कह सकूं कि अल्लाह, उस जमाने के एतबार से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। नाजायज संबंध, मोबाइल में मैसेज, रात को बाद 2-2 3-3 बजे तक। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत। माँ बाप के लिए कभी कोई शॉपिंग नहीं, और गर्लफ्रेंड के लिए 14-14 हजार रुपए का मोबाइल। नाजायज और हराम है किसी भी गैर महरम लड़की से बात करना। सब कोई भी करता है, कोई भी करे। बातें होती है, उसके बाद फिर होता क्या है, उसके बाद फिर होटलिंग होती है। नाजायज संबंध, जिना, तब जिना होता है। समझते हैं कि कोई माना नहीं है, लड़की राजी है, हम भी राजी हैं, तो हम लोग जिना करते हैं। बिल्कुल नहीं। राजी क्या, तुम 100 मरतबा राजी होकर कोई काम करो, अल्लाह के नजर में गुनाह है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, नॉट अलाउड टू टच विथ ईच अदर, टू टॉक विथ ईच अदर। जायज नहीं, हराम है। जिना के बाजार आम हो जाए, ये तो हो गया हमारे माशरे में नाजायज संबंध बनाते हैं। कोई भी बनाता है तो इस्लाम के नजर में वो जुर्म है, नाजायज हराम। हिंदू भाइयों, किया गया कि यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या कहा गया कि इस्लाम में नहीं, नाजायज संबंध अगर कोई हिंदू धर्म में भी बनाता है, हमारे हिंदू नौजवान हिंदू बहन बेटी से भी बनाता है, तो वहां पर भी ये प्रेम जायज नहीं है। बिना विवाह के प्रेम जायज नहीं है, वहां पर भी जायज नहीं है। इस्लाम में तो है ही नहीं जनाब। आजकल मोबाइलों में, बड़े बड़े शहरों में मोबाइलों में जिना कैसे, फौरन फोन लगाया, जी यहाँ पर फला जगह आ जाओ, एकदम पैसा भेजो, आ जाएंगे। ऑनलाइन सब काम, पैसे सारे डील हो गए, फिजिकल रिलेशन बना लिया। जब जिना के बाजार आम हो जाए, जब जिना खूब होने लगे, जब गैर महरम एक दूसरे से बात करने लगे, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, निकाह के बाद ही आप बात कर सकते हैं, भले रुखसती ना हो, कोई मैटर नहीं। निकाह हो गया आपकी जिंदगी में, किसी से जैसे मिसाल के तौर पर कोई रिश्ता हो जाता है रिश्तेदार में कि भाई हम इस बच्ची का फला बच्चे के साथ में रिश्ता करना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां बात करने लग जाते हैं रिश्ता जुड़ने की वजह से। नहीं, जब तक निकाह नहीं हो जाता तो बात भी नहीं कर सकते। निकाह होने के बाद हस्बैंड वाइफ है, बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वो जब रुखसती हो वो बात की बात है। लेकिन आज जिना इतना हो रहा है, इतना जिना हो रहा है कि निकाह कम हो रहा है, जिना ज्यादा हो रहा है। और जिसकी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब जिना आम हो जाए तो जलजले का इंतजार करो। तीसरा गुनाह क्या है? तीसरा गुनाह हमारे नौजवानों से संबंधित है ज्यादा। तीसरा गुनाह है जब हमारा बच्चा गाना सुनने लगे कान में लीड डाल करके। ज्यादा हर जवान के मोबाइल में उमूमन 100 में से शायद 5 जवान ऐसा मिल सकता है जो ये कहे कि मौलाना आई डोंट लाइक टू लिसन अ सॉन्ग, आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। गाना 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 सुनना हमको पसंद नहीं है। कुछ ही नौजवान होंगे, वरना फिल्म रिलीज बाद में होती है, गाना पहले रिलीज कर देते और सबसे पहले हमारे नौजवान उसको लोड करते और सुनते। जब गाना म्यूजिक आम हो जाए, मौसीकी आम हो जाए, म्यूजिक आम हो जाए, गाना आम हो जाए, सलमान खान का गाना बने या शाहरुख खान का गाना बने, सुनना जायज नहीं। या अब्दुल्ला सालिम कोई गाना बनाकर आपको पेश करता है, या कोई अल्लाह का वली बनाकर पेश करता है। पहली बात तो अल्लाह का वली होगा तो करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा लम्हा गाना बनाकर आपके सामने पेश करे तो वो फिर भी गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम है।
गाना लीड लगाकर हमारे नौजवान गाना सुनते हैं। गाना सुनते हो, शीशा पिघला कर कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला कान में डालेगा, इधर से और इधर से निकलेगा। गाना सुनने पर कोई सवाब नहीं। अगर आप कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सवाब, एक हर्फ पर एक नेकी 10 गुना अजर। अटक कर पढ़ते हो हमारा जवान, अटक कर। अभी कहीं कोई फंक्शन हो गाने का, बच्चे को माइक दीजिए, वो बच्चा अगर गाना अटक कर पढ़े तो क्या कहेंगे कि तुम याद नहीं किए हो, जाओ याद करके आओ। एक दो थप्पड़ भी मारेंगे उसको, क्यों बेवकूफ, तुमने गाना ढंग से याद नहीं किया है, 10 दिन से बोल रहा हूं, ढंग से नहीं पढ़ रहे, तो बच्चे को आप नीचे उतार देंगे, स्टेज से नीचे। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है, ऐसी किताब है, अगर आप किसी सूरत को पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलिमीन, ऐसे ऐसे अटक कर पढ़ते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। एक हर्फ को 10 मरतबा आप अलग अलग एंगल से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी यूं नहीं कहते कि नहीं तुम ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई अटक कर कुरान करीम की तिलावत करता है तो उसके लिए 2 नेकी, हर एक नेकी को 10 गुना अजर, यानी 20 नेकियां आपके नाम अमाल में लिखा जाता है। बताइए, गाना अटक कर पढ़िए स्टेज से बाहर, कुरान अटक कर पढ़िए तो नेकियों में इजाफा। तो ये शाहरुख खान का गाना बढ़िया कि अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत कुरान करीम का पढ़ना और सुनाना बढ़िया। ये फैसला आपको करना। जब गाना आम हो जाए, हमारे नौजवान बाइक में बैठेंगे, लीड लगाएंगे ब्लूटूथ, बस चलो, पीछे से हॉर्न मारो, कुछ भी मारो। अभी जा रहे थे पलासी की तरफ हम, पीछे दादी को बिठा रखा, पीछे को भाभी को बिठा रखा, एक बच्चा और है बाइक में, ऊपर से कान में एयरफोन लगा रखा। हम हॉर्न दे रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं, बार बार मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। अब बताइए, उसको हॉर्न दे रहा हूं सुनने को, मेरा तो मन किया कि गाड़ी उसके बाइक के सामने खड़ा करके उसको 2-3 थप्पड़ मारूं। पहले एक तो इतना ओवरलोड कर रखा है, सर पे हेलमेट नहीं है, कान में एयरफोन लगाया हुआ है, बेशरम रंग गाना सुन रहा होगा शाहरुख खान का। बहुत से लोग बोलते मौलाना मुसलमान है ना शाहरुख खान, अच्छा गाना बनाया होगा। देखिए ना, पादुकोण को गेरवा रंग का कपड़ा पहनाया हिंदू भाइयों को जलाने के लिए। हमने कहा कि शाहरुख खान, मुफ्ती साहब भी गाना बना के देंगे तो मुफ्ती साहब को भी मार मार कर लाल बंदर कर दिया जाएगा। गाना गाना है, शाहरुख खान बनाए या सलमान खान बनाए, इस्लाम शाहरुख खान से नहीं है, शरीयत इस्लाम सलमान खान से नहीं है, इस्लाम आमिर खान से नहीं है कि करोड़पति हैं तो ये जो कहेंगे वही नहीं। हमारा हीरो, हमारा सलमान, हमारा शाहरुख, हमारा रोल मॉडल, हमारा स्टार, हमारा सेलिब्रिटी, हमारा सुपरस्टार हीरो अगर कोई है हमारा नहीं बल्कि इस कायनात का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। दुनिया वाले कान खोल कर सुन लो, शाहरुख खान कल क़यामत में नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। सलमान खान की बॉडी वहां पर गल सड़कर, जो भी रब का नाफरमान होगा उसकी बॉडी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। वो इंसान अपने अपने गुनाहों के करतूत की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा। लेकिन अगर इस कौम का कोई हीरो होगा वहां पर, तो आदम की भी हीरोगिरी नहीं चलेगी। हजरत मूसा इतने बड़े जलाली ताकत वाले नबी और रसूल, जिनसे फरिश्ता भी डरते थे, इतने ताकतवर कौन मूसा, एक फिरौनी को एक सिर्फ चाटा मार दिया था, एक थप्पड़ कनपट्टी पर, तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। वो भी कल क़यामत में रब से कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। कोई वहां पर किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। पूछना इन एक्टरों को, नौजवानों, जिनकी एक फिल्म को देखकर आप बड़े मानूस हो जाते हैं, फौरन उनके कल्चर अपनाते हैं। शाहरुख खान बड़े बाल क्या रखे, हमारा नौजवान बड़ा बाल रखकर चुरकी बांधने लगा पीछे, बड़ा बाल बांधकर। क्यों जी? शाहरुख खान है, मौलाना खान है, मुसलमान है, पठान है, वो जो काम करेगा बड़ा पढ़ा लिखा है तो अच्छा ही होगा। याद रखो मुसलमानों, ये सारे के सारे ये हमारे शरीयत के दलाल, ये मजूसी, ये दहरिये हैं, दकियानूसी ख्याल के हैं।
इनसे इस्लाम को मत जज करो। आपका कोई रोल मॉडल है, अगर आप इनकी पैरवी करोगे, इनके कल्चर को अपनाओगे, मैं 100 मर्तबा लिख कर देने के लिए तैयार हूं, मैं पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये कभी भी इनकी जिंदगी पर अमल करोगे न दुनिया के अंदर सुकून से जी पाओगे, न मरने के बाद तुमको स्वर्ग और जन्नत मिल सकती है। अगर नबी की तरीके के मुताबिक गुजारोगे जिंदगी, इंशाअल्लाह यहां पर भी अल्लाह इज्जत से नवाजेगा और कल क़यामत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों से हौज़े कौसर पिला रहे होंगे। यहां दुनिया के अंदर भी अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह के अजाब से बचाया और कल क़यामत में सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, लेकिन एक साथ जो पूरी कौम को जन्नत में ले जाने के लिए दुआ करेगा वो कौन सी जात है? वो यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल क़ियामा या रब्बि उम्मती या रब्बि उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत के एक एक बंदे को जन्नत में भेज दे। अल्लाह के नबी सजदे में सर रखकर आपके हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे, जिन्होंने कल तक पत्थरों के बारिश में नहा गए, उनके तरीके को मानने के लिए तैयार नहीं। और जो कल क़यामत में जब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा तो वो नबी सर नहीं उठाएंगे सजदे से। तो मेरे भाइयों, हमारा नबी, हमारा हीरो कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नबी नहीं। मेरे भाइयों, 1 घंटा पूरा हो गया, मैं छांट छांट कर बात करे जा रहा हूँ।